जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखता। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। एक व्यापारी था, उसके पास 5 ऊँट थे। उन ऊँटों को लेकर शहर शहर घूमता था और कारोबार करता था। एक दिन कारोबार के लिए वो कहीं गया था, पर वापस घर लौटने के समय बहुत देर हो गई और रात पड़ गई। उसने सोचा कि मैं यहाँ किसी धर्मशाला में रुक जाता हूँ। वो धर्मशाला ढूंढने लगा और उसे वहाँ पर एक धर्मशाला भी मिल गई। उसने सोचा कि मैं बाहर ऊँट बांधकर आराम से सो जाता हूँ। वो धर्मशाला के बाहर अपने ऊँट बांधने लगा। 4 ऊँटों को उसने बांध लिया, लेकिन जब वो 5वां ऊँट बांधने गया तब उसने देखा कि रस्सी अब ख़त्म हो गई है। तभी वहाँ से एक साधु निकल रहे थे। उन्होंने व्यापारी को परेशान देखकर उससे पूछा कि आपको क्या परेशानी है। उस व्यापारी ने कहा कि मुझे धर्मशाला के अंदर जाकर आराम करना है, लेकिन इस 5वें ऊँट को बांधने के लिए मेरे पास रस्सी नहीं है। उस साधु ने जब व्यापारी की समस्या सुनी तब वो हंसने लगे और कहा कि जैसे आपने इन 4 ऊँटों को बांधा है, वैसे ही आप ये 5वें ऊँट को भी बांध दो। साधु की बात सुनकर व्यापारी हैरानी के साथ बोला, लेकिन रस्सी तो ख़त्म हो गई है। साधु ने कहा, मैंने कब कहा कि तुम इसे रस्सी से बांधो? तुम इस 5वें ऊँट को कल्पना की रस्सी से भी तो बांध सकते हो। व्यापारी ने उस साधु की बात मान ली और उस 5वें ऊँट के गले में काल्पनिक रस्सी का फंदा डालने जैसे नाटक किया और उसका दूसरा सिरा पेड़ से बांध दिया। जैसे ही व्यापारी ने ये नाटक किया तो वो 5वां ऊँट आराम से बैठ गया। व्यापारी अब धर्मशाला के अंदर चला गया और उसने पूरी रात आराम से नींद ली। सुबह उठकर जब उसने सारे ऊँटों को खोला तब वो 4 ऊँट खड़े हो गए और चलने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन ये 5वां ऊँट नहीं उठा। व्यापारी को देर हो रही थी, इसलिए उसको इस 5वें ऊँट पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे मारने लगा, लेकिन फिर भी वो 5वां ऊँट उठने के लिए तैयार ही नहीं था। इतने में वहाँ पर वो साधु आ गए। ऊँट को ऐसे मारते हुए देखकर साधु ने व्यापारी से कहा कि तुम बेचारे बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हो? व्यापारी ने कहा कि मुझे बहुत देर हो रही है और ये 5वां ऊँट उठ नहीं रहा है। साधु ने व्यापारी से कहा, अरे भाई, कल तुमने इस ऊँट को बांधा था, आज तुम्हें इसे खोलना होगा। बिना खोले वो कैसे उठेगा? व्यापारी ने कहा, अरे मैंने इसे हकीकत में थोड़ी बांधा था, मैंने तो सिर्फ बांधने का नाटक किया था। साधु ने कहा, कल जैसे तुमने बांधने का नाटक किया था, वैसे ही आज तुम खोलने का नाटक करो। उस साधु की बात सुनकर व्यापारी ने ऊँट को खोलने का नाटक किया। ऊँट तुरंत खड़ा हो गया। इसी प्रकार हम लोग भी अपनी काल्पनिक विचारों रूपी रस्सी से बंधे रहते हैं और सही गलत का भेद नहीं करते। हम यही सोचते हैं कि जो हमारे विचार हैं या जो हमें दिख रहा है वही सत्य है। प्रत्येक मनुष्य को इस काल्पनिक रस्सी से मुक्त होकर यथार्थ का ज्ञान करके और शांत मन से विचार करके ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। राधा कृष्ण जपते रहिए, हर संकट से बचते रहिए। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही रोचक प्रसंग और कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जल्द ही हम मिलेंगे एक नई प्रेरक प्रसंग और एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।